सो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट का क्या ओवरव्यू हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिसके बेस पे हम लोग पोजीशंस वगैरह बना सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ लगा करके रखा हुआ है और पिछले 2 दिनों से मार्केट में हम लोगों को कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इंडेक्स में अगर देखोगे तो इंडेक्स में आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट 45,400 से 45,700 तक का ही लगा था, लेकिन इस बीच में आप देखोगे तो प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, जैसा हम लोगों को बाकी दिनों में ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते और घटते दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अगर मान के चलो आप इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाए होगे, देखो चौपी मार्केट यहाँ पोजीशन बनाया होगे, चौपी मार्केट इस बीच में पोजीशन बनाया होगे, चौपी मार्केट ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, और मार्केट आपको दिन भर घुमाया होगा इससे बीच में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मैंने कुछ लेवल्स फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। पिछले दिन भी मार्केट में यही देखने को मिला था, मार्केट में करेक्शन तो हुआ था लेकिन वही सेम चीज है कि वो जो मूवमेंट चाहिए होता है ना हम लोगों को, फास्ट मूवमेंट, वो देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसलिए बैंक निफ्टी को अगर ऐसा ही कल के दिन भी मार्केट करता है ना, ओपन होने के बाद ऐसा ही कोई बिहेव करता है, तो फिर आप लोग बैंक निफ्टी को टोटल अवॉइड करना। ठीक है, जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन में बैंक निफ्टी ना चले, कोई अच्छा खासा मूवमेंट ना हो, तब तक निफ्टी को पकड़ सकते हो आप। निफ्टी काफी सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो यहाँ मैंने कुछ लेवल फाइंड आउट करके रखा हुआ है। यहाँ 45,694 का और 45,777 का। ठीक है, ये जो दोनों लेवल है ना, ये रेसिस्टेंस के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए काम करेंगे। ये आज का डे हाई भी है। ठीक है, और प्रीवियस डे का भी डे हाई है इसी लेवल के आसपास। तो ये वाला जोन जब तक अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक अप साइड्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। वहीं डाउन साइड में देखेंगे तो 45,555 का लेवल सपोर्ट के तौर पर अब बैंक निफ्टी के लिए काम कर रहा है। देख सकते हो यहाँ आप सामने चार्ट पे 45,466 के लेवल इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है ना। उसके बाद का जो मेजर सपोर्ट है 45,344 के आसपास का। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को करना क्या है कि मार्केट के ओपनिंग को देखना है। अगर मार्केट ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर में, ये जो मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके रखा हुआ है, इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोगों का अपसाइड्स का ही होगा। अगर मार्केट ओपन हो जाता है 45,600 से 45,600 700 के बीच में, ठीक है, मान के चलिए इस रेंज के बीच में, और ये अगर अपसाइड्स के लेवल को ब्रेक करता है यानी 45,694 या 45,700 के लेवल को निकालता है, तो देखो प्रीवियस डे का मैंने जैसे बताया ये डे हाई भी है, आज का भी डे हाई है यही, है ना। तो काफी लोगों का पोजीशन इस डे हाई पे बना, मतलब स्टॉप लॉस बना होगा। जितने लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल करके रखा होगा, प्रीवियस डे में भी सेल करके रखा होगा, इस लेवल के आसपास सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, सारे लोगों के यही डे हाई है, स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट कल के दिन इस डे हाई को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोगों को अप साइड्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। बहुत फास्ट यहाँ से बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकते हैं अप साइड में। ठीक है, तो रडार में रखना, अगर मार्केट इस लेवल को ओपन होने के बाद जैसा ही 45,700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, आप यहाँ पोजीशन बना सकते हो। जो आपका टारगेट पॉइंट होगा 45,770 777 तक का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ना बैंक निफ्टी के लिए, वो यही वाले जोन है, देख सकते हो। तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। तो सेकंड कंडीशन देखो, अगर मार्केट इसी लेवल के अंदर में ओपन हो जाता है ना, और ओपन होने के बाद ये अप साइड में नहीं जाता है, तो यहाँ देखो डाउन साइड में इसको अपन बोलेंगे तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है, बीरिश फ्लैग। ठीक है, चाहे आप चैनल पैटर्न बोल लो, बहुत लोग फ्लैग पैटर्न भी बोलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो का सपोर्ट बनाते हुए इसी पैटर्न के अंदर में चला है आज पूरे दिन। ठीक है, प्रीवियस डे में भी मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आएगा ना, तब तक हम लोगों को डाउन साइड्स का कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो की लेवल है ना बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए, वो है 45,555 का। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है और ये अपसाइड्स के लेवल को ना ब्रेक करके 45,555 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो एक मोमेंट यहाँ 100 पॉइंट का डाउन साइड में हो सकता है 45,666 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट यही है बैंक निफ्टी के लिए। देखो यहाँ डबल बॉटम टाइप का भी पैटर्न बना था और यहाँ से बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है कंटिन्यूसली ऊपर गया था आज से। ठीक है, तो इस लेवल तक आने की कोशिश जरूर करेगा अगर ये 45,555 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो मेजर हम लोगों को करेक्शन 45,466 के नीचे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों को अपसाइड्स का मूवमेंट देखने को मिले हैं ना, है ना, तो ये वाला जो लेवल है इसका 50%। बहुत लोगों का, जितने लोगों का पोजीशन है अपसाइड में बना होगा, यहाँ बना होगा ना, ठीक है, सारे लोगों का ऐसे यही कहीं का बना होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट गलती से इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर यहाँ से हम लोगों को बैंक निफ्टी में और भी आने वाले दिनों में करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो
मान के चलो बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास और ये 45,660 666 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर 45,410 और 45,344 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड में इजीली देखने को मिल जाएंगे। ये जो पैटर्न चलते हुए आ रहा है ना, इसका ब्रेक डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत तगड़ा यहाँ से करेक्शन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन फोकस में रखना, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम लोगों को करेक्शन उतना फास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रैप करते रहेगा, तो इस लेवल को निकालेगा तभी आप लोग यहाँ सेल साइड का कोई भी प्लान करना। वरना अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद गैप डाउन कोई प्राइस एक्शन बना करके ऊपर के साइड निकलना स्टार्ट करता है, तो आप लोग अप साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट इसी लेवल के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स बना करके रखा हुआ है, इसी बॉक्स के अंदर में ओपन हो जाता है ना, तो ये अप साइड में निकलता है और ना ही डाउन साइड में निकलता है। तो बिल्कुल आप लोग ट्रेड मत करना, फिर देख सकते हो कोई मूवमेंट ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, एक बॉक्स बना करके मार्केट चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं मिला, है ना। यहाँ देखो एक बॉक्स बना करके चलो, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ देखो एक बैक बॉक्स बना करके चलो, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा विजन लेकर के चलते हो कि हाँ मुझे 40 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट तक का प्रीमियम में कैप्चर करना है, तो आप लोगों को ऐसे बॉक्स के अंदर में, ठीक है, ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करते हो तो आप काम कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी को हम लोग कैसा ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में प्रीमियम आज काफी अच्छे इंक्रीज हो रहे थे और निफ्टी क्लियर कट अपसाइड्स में चला है। ये देखो एक मॉर्निंग में मूवमेंट मिला यहाँ से सपोर्ट लेकर के, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू लोअर लो लोअर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर का प्रीमियम काफी सही चल रहे थे इसके, ठीक है। अगर निफ्टी को हम लोग देखेंगे तो मैंने कल आप लोगों को एक लेवल दिया हुआ था प्रीवियस अपने यूट्यूब के एनालिसिस वीडियो में, 19,666 655 तक का मैंने ये लेवल आप लोगों के साथ दिया हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर 19,720 तक आने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो मैंने क्या बताया था कि 19,780 तक आएगा। 19,780 तो नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन 19,770 तक का लेवल हम लोगों को आज के दिन देखने को मिल गया। दोनों टारगेट हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल गया, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस डे में एनालिसिस किया था, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है यार निफ्टी के लिए, ठीक है। एक लाइक कर दो, जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ मैंने कुछ लेवल फाइंड आउट करके रखा हुआ है निफ्टी में, है ना। सपोर्ट के तौर पर अगर देखेंगे तो 19,666 जो आज जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद इतना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी में, यही लेवल अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। पहले रेसिस्टेंस था, अब इसने ब्रेक कर चुका है, तो ये इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। दूसरा जो सपोर्ट है आज के डे लो के आसपास का 19,600 के आसपास का सपोर्ट है। इसके बाद क्या, अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 19,750 19,800 और 19,860 तक का एक रेसिस्टेंस यहाँ हम लोगों को अपसाइड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, देखो पहला तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। गैप डाउन कहाँ ओपन हो जाता है, 19,666 के आसपास 665 के आसपास। तो मैंने क्या बताया, ये वाला लेवल अब निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद, ठीक है, कोई अच्छा खासा कैंडल के साथ यहाँ से अपसाइड्स में निकलना स्टार्ट करता है, या कोई रेंज बना देता है 10-15 मिनट को, उसके बाद यहाँ से मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, या कोई प्राइस एक्शन बना करके यहाँ से मार्केट अपसाइड्स में निकलना स्टार्ट करता है, तीनों ही कंडीशन में आप यहाँ बाइंग कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा आप लोगों को रिजल्ट अपसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ अगर आप बाइंग करते हो तो 19,750 तक का एग्जैक्ट टारगेट होगा निफ्टी में आपका। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड्स का मूव नहीं दे पाता है गैप डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ से आप सेल साइड का भी एक डायरेक्शन रखना। अगर मार्केट अपसाइड्स में ना निकल करके ये 19,660 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ से फिर आप लोगों को 50 से 60 पॉइंट तक का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जो कि आज का जो डे लो था निफ्टी में वहां तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था मार्केट का, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तब की बात। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये होगा कि 19,720 से लेकर के 19,750 के बीच में इस जोन में मार्केट ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद क्लियर कट हम लोगों को देखना है कि 19,700 के ऊपर मार्केट 750 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हाँ 19,750 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, एक दो कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज कर देते हैं, तो फिर आप यहाँ अपसाइड्स के लिए ट्रेड करो। 19,800 और 19,860 70 तक का आपको टारगेट इजीली निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने ये रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके रखा हुआ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसी लेवल के आसपास मार्केट ने अपना क्लोजिंग भी दिया हुआ है, प्रीवियस डे में भी इसी लेवल के आसपास इतना अच्छा खासा हम लोगों को करेक्शन भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास काफी सारे पोजीशंस पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इन लोगों के अगेंस्ट निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ से ये लोग अपने पोजीशंस को छोड़ेंगे और यहाँ से एक अप मूव और यहाँ से देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो ये जो मैंने दो टारगेट दिए हुए हैं इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। इस बीच में आप लोग सेल साइड का प्लान मत करना, सेल करना है तो 19,660 19,670 के नीचे जब मार्केट निकलना स्टार्ट करे तभी निफ्टी को सेल करना, वरना कोई भी करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग साइड के लिए, है ना। अगर आप इस बीच में अगर सेल करोगे ना तो आप फंस फंस जाओगे। ठीक है, देखो इस बीच में जितने लोगों ने भी आज के दिन सेल किया होगा सारे लोग फंसे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बीच में आपको सेल नहीं करना है। अगर सेल करना है तो इसके नीचे फ्रेश सेल करना, या फिर आप लोग अपसाइड का ही व्यू रखो निफ्टी में यहाँ से। ठीक है, अगर निफ्टी गैप अप ही ओपन हो जाएगा ना, चलो मैं इसको हटाता हूँ अब। अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है निफ्टी 19,800 19,820 के आसपास, ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ना निफ्टी के लिए फिर रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेक्शन वगैरह दिखाता है निफ्टी तो एक बार आप यहाँ सेल का प्लान कर सकते हो कोई प्राइस एक्शन देख के, फिर 19,750 तक का टारगेट होगा ये इजीली, फिर बहुत फास्ट मूव होगा अगर मॉर्निंग में वो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से करेक्शन कर रहा है तो। ठीक है, तो रडार में रखना ये दोनों तीनों लेवल जो मैं आप लोगों को दे करके रखा हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का कल के दिन एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो पिछले 2-3 दिनों से अगर देखेंगे, 2 दिनों से फिन निफ्टी में कोई बड़ा मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। पूरा चौपी मार्केट रहा है। अगर प्रीवियस डे में भी देखेंगे तो मार्केट में कोई मूव देखने को नहीं मिला। आज भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया है लेकिन प्रीमियम भी उतना खास तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कल एक बड़ा मूव हम लोग देख सकते हैं क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी भी है, पिछले 2 दिनों से मूव नहीं हुआ। तो अगर मार्केट कल अपर या लोअर डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना करके रखा हुआ है ना, इसको निफ्टी फिन निफ्टी काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है 19,377 से लेकर के, ठीक है, जो एक रेसिस्टेंस है फिन निफ्टी के लिए, अगर मार्केट है ना 19,377 से लेके ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ओपन हो जाता है 19,320 330 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ क्लियर कट आपको 19,377 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है डेफिनेटली आप यहाँ पोजीशन बनाओ, या थोड़ा मोड़ा रिटेस्ट का वेट करें उसके बाद पोजीशन बनाओ। यहाँ से फिर हम लोगों को लगभग लगभग एक 100 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 20,488 तक का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा अगर 20,377 के लेवल को ऊपर के साइड मार्केट ब्रेक करता है तो। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, अगर मार्केट 20,300 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो एक सेल साइड का आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ मार्केट काफी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, है ना, और साथ ही साथ अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोगों को सेल साइड का व्यू देखने को या सेल साइड का कोई अच्छा खासा क्लियर कट मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सपोर्ट है 20,300 का। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है इसी रेंज के अंदर में यही कहीं ओपन होने के बाद, ठीक है, तो हम लोगों को क्लियर कट वेट करना है 20,300 के लेवल का ब्रेकडाउन का। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है एक अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था। यहाँ पोजीशन पड़ा हुआ था, यहाँ पोजीशन पड़ा हुआ है, यहाँ पोजीशन पड़ा हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के बेस पे बहुत लोगों का एसएल भी पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ भी एसएल पड़ा होगा, और जैसे ही मार्केट इन लोगों के अगेंस्ट निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से एक करेक्शन हम लोगों को अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। ठीक है, अप साइड का भी मैंने आपको लेवल दे दिया है, डाउन साइड का भी लेवल दे दिया है। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है ना तो थोड़ा सा आप लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करना, जैसा प्राइस एक्शन फिर इंडिकेट करेगा उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है। वहां मैं लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक वगैरह का एनालिसिस करके शेयर करते रहता हूँ, तो काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।